उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन की सियासी रणनीति पर भाजपा की सेंधमारी भारी पड़ रही है। जहां एक तरफ विपक्षी दल एकजुट होकर नरेंद्र मोदी को हराने के अभियान में जुटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ उनके अपने नेता पराये हो रहे हैं। भाजपा ने सपा, कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों के कई नेताओं को अपने पाले में लाकर कांग्रेस नीति गठबंधन इंडिया को बड़ा झटका दिया है। इस पाला बदल का असर चुनाव के नतीजों पर भी पड़ेगा। सपा के कई ऐसे नेताओं ने भाजपा का दामन थामा है जिनकी जमीनी पकड़ मजबूत है। ऐसे में तमाम विपक्षी दलों में सबसे ज्यादा अगर किसी को सबसे बड़ा झटका लोकसभा चुनाव से पहले लगा है तो वो है सपा के अखिलेश यादव को। विपक्षी दल मजबूत गठबंधन बनाकर भाजपा को चुनौती देना चाहते हैं, लेकिन अपने घर को ही नहीं बचा पा रहे हैं। विपक्षी दलों में हो रही इस भगदड़ का लाभ भाजपा को चुनावी माहौल बनाने में मिलेगा। सोमवार को लखनऊ में सपा, बसपा, कांग्रेस और रालोद जैसे कई दिग्गज नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ले ली है। सबसे ज्यादा झटका समाजवादी पार्टी को लगा है। उसके 11 कद्दावर नेता, जी हां, एक दो नहीं 11 कद्दावर नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। बसपा के 5 तथा रालोद और कांग्रेस के एक नेता ने भाजपा की सदस्यता ली। तो चलिए आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कि कैसे अखिलेश के घर में बीजेपी ने सेंध लगाते हुए चुनाव से पहले ही सपा का समीकरण खराब कर दिया है, इंडिया गठबंधन का पूरा खेल खराब कर दिया है। बता दें कि सोमवार को कई पार्टियों के नेता ने अपनी पार्टी छोड़कर सत्ताधारी दल बीजेपी का दामन थाम लिया है। इनमें समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के कई नेता शामिल हैं। इनमें आरएलडी नेता राजपाल सैनी, पूर्व मंत्री साहब सिंह सैनी, जौनपुर के सपा नेता जगदीश सोमकर, सपा नेता सुषमा पटेल, पूर्व विधायक अंशुल वर्मा, जौनपुर के पूर्व विधायक गुलाब सरोज शामिल हैं। विपक्षी दलों को भाजपा में ज्वाइनिंग दिलाने के लिए लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में सदस्यता कार्यक्रम रखा गया था, जिसका वीडियो आपको हमारे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप देख पा रहे होंगे कि कैसे उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की मौजूदगी में इन तमाम नेताओं ने अपनी पार्टी का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। पीएम मोदी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ने वाली शालिनी यादव समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। शालिनी यादव के पिता श्याम सिंह यादव राज्यसभा के उप सभापति रहे हैं। शालिनी यादव का दावा है कि वाराणसी और आसपास की सीटों में उनका जनाधार अच्छा है। एनडीए का गठबंधन भी मजबूत हो रहा है। जी हां, वहीं दूसरी ओर बीजेपी की नजर अब दूसरे दलों को गठबंधन में शामिल करने की है। पार्टी का सबसे अधिक जोर उत्तर प्रदेश में है। अब तक एनडीए में 38 दलों को शामिल किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि विपक्ष की एकजुटता के बाद भाजपा हरकत में आ गई है। पार्टी बड़े दलों के बजाय छोटे दलों पर फोकस कर रही है। भाजपा की रणनीति है कि यदि छोटे दलों से गठबंधन करेंगे तो जातिगत वोट बैंक तक पहुंच बन जाएगी। राज्य में छोटे दलों को साथ कर भारतीय जनता पार्टी हर हाल में 50% वोट शेयर के स्तर को पार करना चाहती है। उधर पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने भी बीजेपी में शामिल होने की इच्छा जाहिर की है। तो आपने देखा कि कैसे लोकसभा चुनाव से पहले ही अखिलेश यादव के साथ साथ कांग्रेस, आरजेडी जैसे तमाम दलों को एक बड़ा झटका देते हुए भारतीय जनता पार्टी ने खेल कर दिया है और मोदी को हराने चले इंडिया नाम के गठबंधन पर सेंधमारी करते हुए बीजेपी ने अब अपनी पार्टी मजबूत करनी शुरू कर दी है। अब इसका पूरा रिजल्ट क्या होगा ये तो लोकसभा चुनाव में ही पता चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस खबर के बाद ये चीज़ तो साफ समझ में आ गई है कि अगर सबसे ज़्यादा परेशानी किसी को होगी भारतीय जनता पार्टी के इस खेल से तो वो है समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, क्योंकि उन्हीं के घर में बीजेपी ने सेंध लगा दी। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। हर बार चुनाव में अखिलेश यादव अपने ही घर को नहीं बचा पाते हैं, अपने ही पार्टी के नेताओं को अपनी ओर नहीं खींच पाते हैं, जिसका खामियाजा उनको हर बार के चुनाव में भुगतना पड़ा है। अब इस बार के चुनाव में क्या होता है ये तो देखना दिलचस्प होगा।